एंथवन विलियम नाम के साइंटिस्ट ने दी। 360 वास्तव में ब्रांड है। थैंक यू सो मच डियर, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे जानकारी किसने दिया? एंथवन विलियम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है जिसके बारे में जानकारी एंथवन विलियम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। जान रखिएगा, जिसके बारे में जानकारी किसने दिया? एंथवन विलियम नाम के साइंटिस्ट ने दिया। अब इन्होंने क्या दिया था? एंथवन विलियम ने एक एंथवन ट्रायंगल दिया। इन्होंने क्या दिया था? एंथवन ट्रायंगल के बारे में जानकारी दी, ट्राइएंगल के बारे में जानकारी दी। समझते हैं एंथवन ट्रायंगल को क्या बोलते हैं। एंथवन ट्रायंगल में इन्होंने तीन चीजों के बारे में जिक्र किया कि एक होती है ईसीजी की लीड फर्स्ट, एक होती है ईसीजी की लीड सेकंड और एक होती है ईसीजी की लीड थर्ड। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, इन्होंने जानकारी क्या दी? एंथवन ट्रायंगल ने बोला लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड। मेरे साथ में 5 मिनट के लिए खुद को जोड़ देना, कभी भी जिंदगी में गलत नहीं करोगे और कभी भी गलती नहीं करोगे। समझते हैं कि लीड फर्स्ट लीड, ट्रायंगल तो बन गया। ट्रायंगल का मतलब तीन चीजें। अब मैं आपके सामने एक फोटो बना रहा हूं प्यारे दोस्तों, मान लीजिएगा कि ये कोई इंसान है। अपने को जिस प्रकार से इंसान की जरूरत है आज मैं वैसा ही बना रहा हूं, रोज वाले भाई साहब नहीं बना रहा हूं। समझ रहे होंगे कि ये नजारा क्या देखने को मिल रहा है? अरे ध्यान रखिएगा, समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज कैसे क्या देखने को मिल रहा है, क्या कंडीशन है। तो अब प्यारे दोस्तों आप इसको ये क्या बोलोगे? ये मरीज का राइट आर्म है, ये मरीज का लेफ्ट आर्म है, ये मरीज का राइट लेग है और ये मरीज का लेफ्ट लेग है। क्या मैं सही बोला? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मेरे साथ साथ बोलते रहना ताकि मुझे रिवाइज नहीं कराना पड़े। और मैं यहां टॉपिक करवाने नहीं, मैं समझाने आया हूं, ठीक है। मेरा उद्देश्य टॉपिक करवाना नहीं, टॉपिक को नस्ते नाबूद करना है, एग्जामिनर को लंका लिखाना है। ध्यान रखिएगा, यहां मैंने क्या बोले? ये कोई भाई साहब है, ये राइट आर्म है, ये लेफ्ट लेग है, ये लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट लेग है। पहली बात, ईसीजी के ट्रायंगल में एंथवन भाई साहब ने बोला कि हमें शरीर के 3 पोल का यूज लेना है, चौथे में करंट को टर्मिनेट करना है। मैंने बोला क्यों? उन्होंने बोला सिद्धार्थ जी अगर चारों पॉइंटों से अगर हम करंट निकालेंगे तो वो तो शरीर में जला के राख कर देगा। जैसे कि अपन बिजली के खंबे से या किसी भी बंदे से जुड़ जाते हैं। अरे गलती से जोर का झटका हाई जोरों से लगा, मैंने लाइट के तार को पकड़ा, मैंने लाइट के खुले तार को पकड़ा, इलेक्ट्रिक करंट आता है ना, तो वो करंट यूं जाता है जू 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 जू। कई लोगों में देखा होगा यहां से करंट घुस के यहां से निकलता है, ठीक है। जिन बच्चों ने इमरजेंसी में ड्यूटी की है या किसी इलेक्ट्रॉनिक करंट वाले मरीज को देखा होगा, करंट शरीर में घुसता है और निकलता है। पैर से घुसा है तो शोल्डर से निकलेगा, शोल्डर से घुसा है तो पैर से निकलेगा, कईयों के खोपड़ी के बीच से निकल जाता है और इमीडिएटली डेथ हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। निकलने का मतलब यूं नहीं कि यूं निकलता है, हकीकत में होल बना के निकलता है, गड्ढा बना के निकलता है। इलेक्ट्रिक करंट वाले मरीज के फोटो आज डाउनलोड करके देखना, या लोगों ने वास्तविकता में देखा होगा इलेक्ट्रिक करंट होल बनाता है। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली देखे हैं। ये जो मेरे एसी का रिमोट है, इतने बड़े बड़े मरीज के बॉडी पे मैंने शोल्डर पे और सोल पे होल देखे हैं। यानी आप कल्पना करो कि इतना शरीर को फाड़ के निकल गया वो अंदर से। इसलिए करंट खतरनाक होते हैं। 33,000 केवी, 36,000 केवी, 40,000 केवी के इलेक्ट्रिक करंट लोगों में लग जाते हैं कई बार। क्लियर है? किसान बेचारा ट्रांसफॉर्मर में काम कर रहा है, अपने खेत में ट्यूबवेल में काम कर रहा है, पीछे से लाइट आ गई तो मामला गड़बड़ हो जाता है। चलेगा। तो जब भी आपने बर्न है इलेक्ट्रिक करंट के मरीज को, जैसे मैंने तार पकड़ लिया, अब तार पकड़ लिया तो वो करंट यहां से जाएगा, मेरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, क्योंकि मेरी शरीर में कोई अर्थ और कोई प्लेट नहीं है। आपने नॉर्मली घरों में देखा होगा एक लाल तार चलता है, एक काला तार चलता है। अपन कहते हैं एक में करंट है, दूसरे में फेस है। सुने नाम? आपके जितने भी सॉकेट होते हैं घर में, जो लाइट के प्लग होते हैं, उनमें भी एक करंट होता है और एक क्या होता है? एक फेस होता है। फेस का मतलब उसको टर्मिनेट करना, एक साइड से करंट आए दूसरी साइड में रुक जाए ताकि वो करंट आगे सर्कुलेट नहीं हो। सेम चीज एंथवन भाई साहब ने हमारे शरीर में कही। इन्होंने बोला कि अगर चारों पोल पे शरीर में अगर इलेक्ट्रिक लगा देंगे, अगर हमारे शरीर के चारों पोल पे हम पॉजिटिव एनर्जी या कंटिन्यू करंट देंगे तो वो ईसीजी नहीं बनेगी बल्कि करंट सर्कुलेट कर देगी। तो इन्होंने क्या बोला? 3 पोल पे हम काम करेंगे, इसीलिए बोला ट्रायंगल। तो पहली बात, एंथवन ट्रायंगल में कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। और 3 पोल उन्होंने कौन कौन से काम में लिए हैं, इस डायग्राम को यहां रोक करके बता रहा हूं।
एंथोन ट्राइंगल ऐसा बनता है, ये बन गया ट्राइंगल। जी हां, ये मरीज का क्या है, राइट आर्म है, ये मरीज का क्या है, लेफ्ट आर्म है, और ये मरीज का क्या है, लेफ्ट लेग है। तो पहली बात, एंथोन ट्राइंगल में कौन सम्मिलित नहीं है? एक बच्चा है जिसका आज जन्मदिन है, बेटा जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे 10 मिनट के लिए शिद्दत से सुना, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। एंथोन भाई साहब ने बोला कि राइट लेग में किसी भी प्रकार का, अरे राइट लेग में किसी भी प्रकार का कोई करंट वरंट नहीं जनरेट करना है। अरे ध्यान रखिएगा सर, हम जो प्लेट लगाते तो है ना, वो लगा देते हैं, उसमें है कुछ नहीं, वो टाइम पास का खेल है। राइट लेग पे लगाई जाने वाली चिमटी में कुछ नहीं है, वो फ्री है। समझ पा रहे हो? तो मेन क्या देखने को मिलता है हमें, 3 चीजें, राइट आर्म, लेफ्ट लेग। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं। अब ध्यान रखिएगा, राइट आर्म में दोनों नेगेटिव पोल होते हैं, लेफ्ट लेग में दोनों पॉजिटिव पोल होते हैं, और इधर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। अगली बात एंथोन भाई साहब की, पहली बात आपको आराम से समझ में आ गई, पहली बात एंथोन भाई साहब की आपको आराम से समझ में आ गई कि राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट लेग है, कौन नहीं है, राइट लेग नहीं है, इसीलिए बना ट्राइंगल। अगला इन्होंने बोला राइट आर्म से दोनों नेगेटिव करंट निकलेंगे, नेक्स्ट लेफ्ट लेग से दोनों पॉजिटिव निकलेंगे, और लेफ्ट आर्म से पॉजिटिव नेगेटिव निकलेगा। अब अगली बात को सेकंडों में सुन के बात को खत्म कर दीजिएगा। इसको बोल दोगे फर्स्ट चेन, इसको बोल दोगे प्यारे दोस्तों, अरे इसको क्या बोल दोगे, सेकंड चेन, और इसको क्या बोल दोगे, थर्ड चेन बोला जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया, लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड। कैसे होगा, मेरी बात को वापस से मैं रिवाइज करवा रहा हूं। यूट्यूब की क्लास में इतना डीप में ले जाने वाला सिर्फ 360 डिग्री हो सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डैम से तो एम से। पहली लीड क्या होगी, अभी तक ये समझ में आ गया, राइट आर्म, लेफ्ट लेग, कौन नहीं है, राइट लेग नहीं है। चलो अगला मैंने बोला नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो। बात मेरी समझ में आ रही है? जी हां। पहली बात को देख लीजिएगा कि ये नेगेटिव चेन को मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया, ये लीड फर्स्ट कहलाई। पहला, हम जब मरीज में ईसीजी करते हैं तो इलेक्ट्रिक वेव कहां से कहां जाती है, राइट आर्म से लेफ्ट आर्म की तरफ जाती है, वो लीड फर्स्ट कहलाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या देखने को मिलती है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ेगी, यानी राइट आर्म कनेक्टेड विथ, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट तो क्या गूगल पे फोटोज तो पड़े हैं, समझ में किसी को नहीं आते हैं, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं। पहले नंबर क्या किया, दोनों हाथों को हाथों से जोड़ दो, 3 चीजें बताने की कोशिश कर ली। पहला पॉइंट समझो, एंथोन ट्राइंगल क्या है, तो राइट आर्म, लेफ्ट लेग, क्लियर। दूसरी चीज का फिनोमिना को याद करो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे, बात खत्म। अगली बात याद करो, राइट आर्म में दोनों नेगेटिव है, लेफ्ट लेग में दोनों पॉजिटिव है, इसमें दोनों एक एक है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, राइट आर्म को लेफ्ट आर्म से जोड़ो, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, लीड फर्स्ट बन गई। अगला काम करो, राइट आर्म को लेफ्ट लोब से जोड़ो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, लीड सेकंड बन गई। तीसरे नंबर पे क्या किया जाता है, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से जोड़ दो, लीड थर्ड बन गई। तो 3 लीड के कनेक्शन को याद कीजिएगा, लीड फर्स्ट जो मैंने यहां पर लिखी है, लीड फर्स्ट, इसके आगे मैं लिख सकता हूं राइट आर्म कनेक्टेड विथ लेफ्ट आर्म, राइट आर्म कनेक्टेड विथ लेफ्ट आर्म। जी हां, लीड सेकंड में मैं क्या लिख सकता हूं, राइट आर्म कनेक्टेड विद द लेफ्ट लेग, पॉजिटिव नेगेटिव सबको पता है। जी हां, थर्ड में मैं क्या लिख सकता हूं, लेफ्ट आर्म कनेक्टेड विद द लेफ्ट लेग। यहां तक किसी को कोई रटने की नौबत है क्या? नहीं। जब भी किसी भी मरीज की ईसीजी उठा करके देखोगे तो उसमें आपको लिखा आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अगर कल को फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो समझ लेना लीड फर्स्ट सेकंड थर्ड है। एक भी बच्चा ऐसा कमेंट बॉक्स में कि जिसको समझ में नहीं आया जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। और पॉजिटिव को नेगेटिव से इसलिए जोड़ते हैं कि पॉजिटिव से करंट निकलेगा, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगा, और पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दोगे तो वो सर्कुलेट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दोगे तो सर्कुलेट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। इस पॉइंट में देखो, अगर प्यारे दोस्त मैंने इस नेगेटिव, ये देखो ये पॉजिटिव रहा, इसको इससे जोड़ा तो यहां से करंट निकल के यहां टर्मिनेट हो गया, ठीक है। यहां से करंट निकल के यहां टर्मिनेट हो गया, ठीक है। यहां से करंट निकल के यहां टर्मिनेट हो गया, यानी पूरा नहीं घुमा। अगर मैं सब कुछ पॉजिटिव निकाल दूंगा तो धुआं निकाल देगा ये। समझ में आ गया? तो अब ईसीजी के 12वें लीड ईसीजी में पहली 3 लीड समझ में आई। एंथोन ट्राइंगल के अनुसार लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड।
किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है क्या? नहीं है। मेरे हिसाब से सिंगल वन स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है। शुरू क्या करो, राइट आर्म को राइट आर्म को लेफ्ट आर्म से जोड़ो, राइट आर्म को लेफ्ट लेग से जोड़ो, और फिर लेफ्ट आर्म को लेफ्ट लेग से जोड़ो, और फिर एक लाइन बोलो कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। चलो, ये वाली 3 चीजें तो क्लियर हो गई सर। अभी 12 लीड में फिर भी 9 लीड बाकी है। अगली सुनो, अगली लीड आती है जिसको क्या बोला जाता है प्यारे दोस्त? तो आपने सुना होगा एवीएल, एवीआर और एवीएफ। अब अगली ईसीजी में आपने ये लीड देखी होगी, अगली आपने ईसीजी में ये चीज देखी होगी कि वहां ईसीजी में लिखा आता है एवीएल क्या है, एवीआर क्या है, एवीएफ क्या है। रटने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि अपन पढ़े लिखे इंसान हैं। तो आपको पता होगा कि एंथोन ट्रायंगल में 3 चीजें काम में ली थी, राइट आर्म, लेफ्ट लेग। अरे जिसमें एल लिखा है उसके आगे लिख दो एल ए, लेफ्ट आर्म। जिसमें आर लिखा है उसके आगे लिख दो राइट आर्म, और एफ का मतलब फुट, और फुट एक ही है, कौन सा? लेफ्ट लेग। ध्यान रखिएगा, एफ का मतलब क्या है? फीट, पैर। समझ में आई? अरे ईसीजी की 6 लीड निकल के आ गई, मुन्ना रटना नहीं है। समझ में आ गया? तो पहली 3 लीड क्या आई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लियर हुई। फिर अपन ने लिखा है बेटा कैपिटल मत लिखो। जितने भी बच्चे एवीएल, एवीआर और एवीएफ को कैपिटल लिख रहे हैं प्लीज कैपिटल ना लिखें। ए भी शॉर्ट आएगा और एल कैपिटल आएगा। तो एल का मतलब लेफ्ट आर्म, आर का मतलब राइट आर्म, और एफ का मतलब पैर। टांग तो एक ही थी, कंफ्यूज है ही नहीं। और आर और एल एक एक थे, राइट हाथ एक था, लेफ्ट हाथ एक था, पैर एक था। अब भी तुम्हें रटने की नौबत है क्या? नहीं। अरे ईसीजी की 12 में से 6 गई या नहीं गई? पहले शॉट में 3 गई, दूसरे शॉट में 3 गई। अब लाते हैं अगली 6 लीड को। मेरे हिसाब से यहां तक परेशानी किसी को नहीं होगी। ठीक है, अगले पॉइंट पे अपन बात लाते हैं चर्चाओं में। मान लीजिएगा कि ज्यादा डायग्राम बनाना नहीं आता, ये मरीज का बना दिया मैंने स्टर्नम, ये स्टर्नम बना दिया। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको बताया स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन बोला जाता है, और उससे रिब के साइड वाला इंटरकोस्टल स्पेस निकलेगा, निकाल देते हैं। अरे निकाल देते हैं प्यारे दोस्तों। ये 1 2 3 4 5 6 7, बस अपने इतनी बहुत है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक अपन ने निकाल दी। जी हां। अब प्यारे दोस्तों अगली में आपको चेस्ट लीड लगाना बता रहा हूं। अब एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हर्ट कहां सिचुएटेड होता है? मीडियो स्टर्नल सिचुएटेड होता है, लेकिन मोर प्रोमिनेंट लेफ्ट साइड में होता है, हल्का सा राइट साइड में होता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां मैंने ये मरीज की, अब इसको कैसे कंफर्म करना है? मैं आगे खड़ा रहूंगा, ये मेरा राइट, ये मेरा लेफ्ट। तो ये मेरा क्या है? राइट है, तो ये मैंने लिख दिया राइट साइड। लिख दिया क्या? जी हां, ये मेरा है लेफ्ट, तो इस साइड में मैंने क्या लिख दिया? लेफ्ट। बाकी मेरे हिसाब से लेफ्ट राइट में किसी को कंफ्यूज नहीं होगा। क्लियर है? बाकी किसी को लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, एकमात्र लीड जो राइट में लगती है वो है V1, बाकी सारी लगेगी लेफ्ट में। एकमात्र लीड जो कहां लगेगी? लेफ्ट राइट में, वो होगी V1। अब सबसे पहले अपनी जो लीड लगाई जाती है, अब अपने पास में 6 लीड है जिसे चेस्ट लीड बोलते हैं। पहले जो पढ़ाई उन्हें लिम्ब लीड बोलते हैं। लिम्ब का मतलब हाथों पैरों में, इनको क्या बोलेंगे? चेस्ट बोला जाता है। क्या बोलेंगे? चेस्ट, या इसे पेरिकार्डियल लीड भी बोलते हैं। तो चेस्ट लीड बोल दो, पेरिकार्डियल लीड बोल दो, या ऑगमेंटेड लीड बोल दो। 3 शब्द सुनिएगा। वो नॉरसेट अगर खुद को दुनिया का बाप समझता है तो बोल देना 360 डिग्री तेरे भी ऊपर खड़ी रहेगी। चेस्ट लीड बोलो, पेरिकार्डियल लीड बोलो, या ऑगमेंटेड लीड बोलो। ऑगमेंटेड इज ए न्यू कॉइन्ड वर्ड, लिख लेना नोटबुक में, नया आएगा। ऐसा नहीं कि तुम छाती को ढूंढते रह जाओ और वो पूछ ले। अरे नंबरों पे ऑगमेंटेड लीड, अपन सोचेंगे ये ऑगमेंटेड क्या होती है? ऑगमेंटेड 625 तो एंटीबायोटिक सुनी थी, एमोक्सिसिलिन का नाम आता है। समझ में आ रहा है? अब सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। सबसे पहले नंबर की लीड मान लीजिएगा कि कवि ने यहां लगा दी, चलेगा। जस्ट इसके सामने एक और लगा दी। अभी मैं लगा देता हूं, फिर तुमसे पूछता हूं। हाँ, फिर पूछता हूं न कि गूंजता हूं। ये अगली, ये उससे अगली, और ये उससे अगली। देखो मैं स्लाइडें लाने का शौकीन नहीं हूं कि मैं सब कुछ लिख के लाऊं
और फिर उसको मैं देख देख के बोल दूं और तुम्हें बोल दूं कि एग्जाम में आएगा आएगा, पढ़ लेना पक्का, देखो मैंने पढ़ाया। ये नहीं, मेरा हमेशा टारगेट रहता है जैसा भी घसा पिटा बनाऊंगा, डायग्राम खुद बना के दिखाऊंगा ताकि मुझे याद हो सकती है तो तुम्हें भी होगी। समझ में आया? तो यहां मैंने आपके छाती के ईसीजी की लीड लगा दी, V1 V2 V3 V4 V5 6। तो 6 पहले पढ़ा दी, लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड। उसके बाद पढ़ा दिया AVL AVR और AVF। अब पढ़ा दिया V1 V2 V3 V4 V5 V6। तो ये होती है 12वीं लीड ईसीजी। अब सर इनका प्लेसमेंट बता दो, मजा आ जाएगा। तो चल मेरे दोस्त प्लेसमेंट पढ़ के आते हैं। अपने पास में नाम है V1 V2 V3 V4 V5 V6। क्या मैं सही हूं? जी हां, एकमात्र लीड जो राइट साइड में लगेगी वो है V1, बाकी सब लेफ्ट में। एकमात्र राइट में, बाकी सब लेफ्ट में। तो सबसे पहले एक एक तोड़ो, छोटे छोटे पॉइंटों में तोड़ो, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या तोड़ दो कि V1 है राइट साइड में, बाकी सारी है लेफ्ट साइड में। इतना तो सबको क्लियर हो गया। ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट और ये भी लेफ्ट। ठीक है साहब, अब इतना तो हमें क्लियर हो गया कि राइट में कौन, लेफ्ट में कौन। अगले नंबर की चीज मैं आपको बता रहा हूं कि V1 और V2 दोनों आमने सामने होती है। ये रही V1, ये रही V2। जैसे कि इस फोटो में देख लो, जैसे कि ये रही V1 V2, दोनों सामने सामने है या नहीं है? अब प्यारे दोस्तों, V1 और V2 दोनों लगती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। कहां लगेगी? तो ये रहा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अरे कहां लगेगी? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये भी कहां? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। दोनों कहां लग गई? फोर्थ में। अब सर ये दूर है या नजदीक? दोनों स्टर्नम के नजदीक, तो नियर टू मीडियोस्टाइनल। ये राइट साइड से स्टर्नम के नजदीक, ये लेफ्ट साइड से स्टर्नम से नजदीक। तो दोनों चीजों में क्या देखने को मिलता है? तो दोनों में लाइन लिखेंगे नियर टू मीडियोस्टाइनल। इधर भी क्या लिखोगे? नियर टू मीडियोस्टाइनल। तो पहली V1 और V2 सबकी क्लियर हुई। V1 कहां है? राइट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू मीडियोस्टाइनल। ठीक है। अरे V2 कहां है? तो भैया जी लेफ्ट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू मीडियोस्टाइनल। ठीक है। अब V3 को अपन छोड़ रहे हैं, V3 को छोड़ रहे हैं। V4 V5 V6 तीनों ही लीड लेफ्ट साइड में तो है, लेकिन तीनों ही लीड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगेगी। तीनों ही लीड कहां लगती है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगती है। ध्यान रखिएगा, V1 V2 4 में लग गई, V4 V5 V6 कहां लगती है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड हो गई। अब अपने पास में 3 मार्जिन निकल के आते हैं। अगर किसी भी मरीज की छाती बनाऊं, अगर किसी भी मरीज की मैं छाती बनाऊं, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये रही, मान लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा, इसमें रूप सौंदर्य की एक हड्डी है जिसका नाम है क्लेविकल। अब यहां 3 लाइनें बनेगी। एक बनती है, इसको कहते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। ये एक्सिला रीजन शुरू होता है, इसको बोलते हैं एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। और एक आती है जिसको कहते हैं मिड एक्सिलरी लाइन। 3 लाइनें मैंने बना दी। मेरी बात को ढंग से सुनिएगा। अब ये मेरे पास में ब्लैक पेन है, इससे दिखेगा नहीं, मैं एक व्हाइट पेन उठाता हूं, रुको। अरे ध्यान रखिएगा, ये लीजिएगा क्योंकि ब्लैक की टी शर्ट था ना। अब देख लीजिएगा कि ये मैंने बना दी अपनी क्लेविकल। ये मैंने अपनी क्या बना दी? क्लेविकल। एक लाइन को ड्रॉ करो मिड क्लेविकुलर, इस क्लेविकल के बीचों बीच। ठीक है। एक लाइन को ड्रॉ करो मिड एक्सिलरी और एक लाइन को ड्रॉ करो एंटीरियर एक्सिलरी। 3 लाइनें ड्रॉ की, एक क्लेविकल के बीचों बीच, ठीक है, एक एंटीरियर एक्सिलरी। जैसे मैंने अभी हाथ सावधान, ये रहा। अब इसमें मेरा एक्सिलर रीजन यहां से शुरू हो रहा है, तो यहां जो लाइन ड्रॉ करूंगा वो कहलाएगी एंटीरियर एक्सिलरी। ठीक है। एक कहां करना है? मरीज का हाथ ऊपर करके मिड एक्सिलरी। तो 3 लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी। कौन कौन सी कर दी प्यारे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, अब आपको रटना नहीं है। शुरुआत में ये वाली कहां जाएगी? मिड क्लेविकुलर लाइन। ये कहां जाएगी? एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। और ये कहां जाएगी? मिड एक्सिलरी लाइन। प्यारे दोस्तों, आपको V1 V2 V3 V4 V5 V6 में रटना नहीं है। V1 और V2 दोनों कहां जाएगी? V1 राइट में, V2 लेफ्ट में, दोनों फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू मीडियोस्टाइनल। ठीक है साहब। V4 V5 V6 तीनों कहां है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। कहां है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। तीनों कहां है? लेफ्ट साइड में। पहले नंबर की मिड क्लेविकुलर,
अब एक ही लाइन में लगानी है तो ऊपर ऊपर तो नहीं लगा सकते, आगे आगे चलो, अंदर से बाहर की तरफ चलो। तो सबसे पहले क्लेविकल, उससे आगे एंटीरियर एक्सिलरी, उससे आगे मिड एक्सिलरी। तीनों एक ही स्पेस में है ना, एक स्पेस में लीड पे लीड तो नहीं लगा सकते। तो मिड क्लेविकुलर लिखूं क्या, ये लो मिड क्लेविकुलर, मिड क्लेविकुलर लाइन, इसको क्या बोलोगे, मिड एंटीरियर एक्सिलरी। एंटीरियर एक्सिलरी, और इसको क्या बोलेंगे, मिड एक्सिलरी। समझ पा रहे हो? अब क्या होता है कि V3 कहां लगती है, इन बिटवीन V2 टू V4। V3 कहां लगेगी, इसके और इसके बीच में, ये फोर्थ में थी, ये फिफ्थ में थी, ये मीडियो एक्सटर्नल थी, मिड क्लेविकुलर, बीचों बीच में टिका दो एक तिरछी लाइन खींच के सेंटर में। तो इसके लिए क्या लिखोगे, इन बिटवीन V2 और V4। तो V3 कहां लगती है, V2 और V4 के बीच में। अभी भी किसी भी बच्चे को 12 लीड ईसीजी के प्लेसमेंट में दिक्कत है तो सिंगल वन बच्चा कमेंट कर सकता है। यूट्यूब में उतने प्यार भरे अंदाज में पूछा जा रहा है जितना तो ऑफलाइन में नहीं पूछा गया होगा किसी के द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि स्लाइड नहीं है। वापस से 1 सेकंड के लिए दोहरा सकता हूं। ईसीजी के बारे में जानकारी देने वाले साइंटिस्ट का नाम था एंथवॉन, विलियम एंथवॉन ने दिया था एंथवॉन ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब 3 चीजें, शरीर के कितने अंग काम में लिए, 3। मेरे साथ में एक बार जल्दी से बोल दीजिएगा। अरे कितने अंग काम में लिए, 3। कौन सा, राइट आर्म, लेफ्ट लेग। बहुत बढ़िया। कौन सा नहीं है, राइट लेग नहीं है। अरे भैया जी, राइट आर्म को लेफ्ट आर्म से जोड़ने वाली लीड फर्स्ट, अरे राइट आर्म को लेफ्ट लेग से जोड़ने वाली लीड सेकंड, लेफ्ट आर्म को लेफ्ट लेग से जोड़ने वाली थर्ड। अरे इसके बाद नाम आता है एवीएल, एवीआर और एवीएफ। एल का मतलब लेफ्ट आर्म, ए आर का मतलब राइट आर्म और एफ का मतलब फीट बोले तो पैर। अरे तो लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड, उसके बाद एवीएल, एवीआर, एवीएफ, यानी वो हो गई 6। उसके बाद V1, V2, V3, V4, V5, V6। V1 एकमात्र है जो राइट साइड में, बाकी सारी लेफ्ट में चलेगा। V1 कहां है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू मिड मीडियो एक्सटर्नल। अरे V2 कहां है, तो फोर्थ इंटरकोस्टल नियर टू मीडियो एक्सटर्नल, तो दोनों सामने सामने। जी हां। V3 कहां है, V2 और V4 के बीच में। और 4, 5 और 6 कहां देखने को मिलती है, तो तीनों ही फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। अब तीनों को एक साथ में ऊपर नीचे तो नहीं लगा सकता, तो क्या लगाऊंगा, जू 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 जू, यानी पहले मिड क्लेविकुलर, फिर मिड एंटीरियर एक्सिलरी, फिर मिड एक्सिलरी। सैल्यूट है आप लोगों की मेहनत को, दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन नहीं रोकेगी, ये मेरी गारंटी है। और ये तो एक झलक है। कार्डियोलॉजी सिस्टम होता क्या है, वादा करता हूं जिस दिन सामने बैठ करके पढ़ लोगे ना, तो भगवान की कसम खाली हाथ में निकाल के नहीं दिखाऊंगा, बाकी महसूस करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जितना भी ये कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के ढिंढोरों में स्लाइडें घूम रही है, मुकाबला टक्कर का देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अरे अभी खामोश था तो जरूर कोई इतने दिन कारण रहा होगा, दूर किसी तूफान ने कोई रूप किया धारण होगा। अब ये बंदा खुल के खेलेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये मेरी गारंटी है। तमाम वो चीजें जो आपके जहन में पनप रही थी, तमाम वो सवाल जो आपके जहन में पनप रहे थे, अब नहीं रुक सकता, ध्यान रखिएगा। और एक चीज है, जिसको जितना ज्यादा बांध के रखा जाता है, जब वो खुल के आता है तो वो अंबार लाता है। अरे वो बवाल खड़ा कर देता है। तो बवाल और सवाल तैयार हो जाना, क्योंकि इतने दिन जो कुछ एडंबर इस प्रकार से चलता था कि नहीं, ये कुछ ऐसी चीजें जो समझी ही नहीं जा सकती। मैं तो एकमात्र चीज कहता हूं कि टिके रह जाना मैदान में, या तो टिक नहीं पाओगे, और जो टिक जाएगा वो मैदान जीत के दिखाएगा, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। समझ पा रहे हो? कोई मात्र चीज ऐसी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, सब में इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल लिखा होता है, इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल लिखा जाता है। और मेरा प्रयत्न रहेगा कि चीजों को और कैसे सिंप्लीफाई बनाया जा सके, और कितना इजी बनाया जा सके कि स्टूडेंट पहली झलक में उसे पढ़ ले। और घमंड की बात तो तब आएगी जब आप अपने वार्ड में उतरोगे और आपको डॉक्टर आकर के बोलेगा कि क्या आप डॉक्टर हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं सर, मैं तो नर्सिंग ऑफिसर हूं, लेकिन मैंने पढ़ अच्छा रखा है, मैंने डीप में चीजें पढ़ रखी है। उस दिन खुद के ऊपर घमंड फील करोगे और आप अपनी 360 डिग्री के ऊपर प्राउड फील करोगे। अरे गर्व से जब
सीना तान के आप किसी के सामने अपने कंसेप्ट लॉजिक को, रैशनल को रखोगे और सामने वाला तारीफ में 20 लोगों की मजदार में जब तुम्हारे नाम को लेकर के पुकारेगा, तुम्हारी डिमांडिंग बढ़ के आएगी, उसी दिन हमारी जीवन सफलता की कगार पे जाने लगेगा। हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य यही है कि भीड़ से हटा के तुम्हें यूनिक कैसे बनाया जा सके। तुम इन दिनों को महसूस करना कि जब तुम आईसीयू में पोस्टेड हो, तुम ओटी में पोस्टेड हो, तुम तुम्हारे वार्ड में हो, तुम एज ए नर्सिंग ऑफिसर और तुम्हारे कलीग्स भी तुम्हारे साथ में, लेकिन उन सब कलीग्स में से तुम अलग दिख रहे हो, तुम यूनिक दिख रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास में हर एक चीज का कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल है, तुम्हारे पास में हर चीज का जजमेंट है। तुम तुम्हारे नॉलेज को, तुम्हारी जबान नहीं, तुम्हारा काम बोलना चाहिए और मेहनत इतनी खामोशी से करना मेरे दोस्त कि सफलता शोर मचा दे। जब तुम तुम्हारा रिजल्ट लेकर के आओगे और उस रिजल्ट में 360 डिग्री का नाम आएगा, डेम्स परिवार का नाम आएगा, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। जब तुम्हारे काजू कतली का डब्बा आएगा, उस दिन दुनिया की सबसे मीठी मिठाई हमारे लिए काजू कतली बन के दिखाएगी और ये तो होके रहेगा। तो मेहनत में बढ़ते रहेगा। परिणाम की इच्छा अभी नहीं करे, परिणाम अपने आप आएगा। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो बेटा।